Good morning, all. Only 24 participants are here. Okay. So in last class, we have completed the first unit, that is units and measurement, and required notes already I have provided in your WhatsApp group. Okay. So as I said, from today's class, we will start the second unit. Okay, that is the mechanics. Okay, so before starting mechanics, in your syllabus there is a concept of vector. So in today's class we will discuss about the concept of vector. Okay, बहुत कम participant है. Good morning, sir. Good morning. morning sir. गुड मॉर्निंग सर. सर 5 मिनट बाद ज्वाइन करता है सब सर. 5 मिनट बाद ज्वाइन करता है सब. ज्वाइन नहीं करेंगे आज. बोर्ड दिख रहा है? यस Yes, sir. थोड़ा सा घुमा दीजिए सर. ठीक है. सो मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? द स्टडी ऑफ मोशन. ठीक है, ऑफ एनी पार्टिकल, ऑफ एनी बॉडी जिसका भी मास है, एंड उस पर्टिकुलर मास का बॉडी अगर कुछ सर्टेन वेलोसिटी लेके मूव करेगा, देन उसका वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एंड उसका जो मोशन है उस मोशन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे. ओके, बट उसके पहले हम लोग को जानना होगा जो मोशन है किसी बॉडी, सपोज कुछ सर्टेन वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, तो जैसे हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन देने जाएंगे, देन उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ भी उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग को लाना पड़ेगा. ठीक है, जब हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स का क्या होता है, हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. ओके, 100 न्यूटन. तो ये क्या है? 100 इज द मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. बट इस फोर्स किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, तो उसको प्रॉपर्ली मेंशन करने के लिए हम लोग को कैसे लिखना है? द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो F का ऊपर हम लोग को वेक्टर सिंबल देना है. ठीक है, देन पता चल जाए द फोर्स इज नॉट ए स्केलर, इज ए वेक्टर. ठीक है, तो आज मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जितना भी नेचर में, अभी तक हम लोग देखो नेचर में जितना क्वांटिटी है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी. एंड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़े थे, जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी. सो जो भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी derived in basically in two classes, two different classes. One is scalar quantity and another is vector quantity. So first of all, physical quantities mainly two classes. One is scalar, another is vector. Okay, scalar and LAR. SCALAR, scalar and vector. Okay, तो स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे.
तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसको बताएंगे? सो ऐसा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है बट देयर इज नो डायरेक्शन इन स्पेस, स्पेस में उसका कोई डायरेक्शन है नहीं, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? दोज क्वांटिटी which have both the magnitude as well as direction in space is known as vector quantity. Okay, so scalar quantity को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे then only a numeric number and उसके साथ साथ उसका पर्टिकुलर यूनिट मेंशन करना है। एज एन एग्जांपल हम दिखाएंगे, चलो मास ऑफ द बॉडी m इक्वल टू कितना, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। सो यहाँ पे 10 क्या है, 10 is the numeric number, that is n, and kg क्या है, kg is the unit of mass, that is the unit. So physical quantity को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया, q equal to n into q, जो हम लोग इनिशियल फार्मूला था उस फार्मूला से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। देन स्केलर क्वांटिटी का अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे, so definition will be like that, those physical quantity, obviously physical quantity है, those physical quantities which have only magnitude but there is no direction in space is known as scalar quantity. Okay, मतलब इसका डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि मास का डायरेक्शन नहीं होता है। सिमिलरली डिस्टेंस, जब हम बोलेंगे डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस मीन इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉइंट O and here is a point A and another point B. ओके, तो मेरा टारगेट क्या है, O पॉइंट से हमको B पॉइंट पे रीच करना है। ओके, O पॉइंट से हमको B पॉइंट पे रीच करना है। सो हाउ कैन आई ट्रैवल? आई कैन ट्रैवल along this path. Another way क्या है, अगर तुमको बोल देगा you must touch the A point, then तुमको फर्स्ट O से A पॉइंट जाना है, then A से B पॉइंट जाना है, and then B से फिर O पॉइंट आना है ना। सो यहाँ पे देखो टोटल पाथ जितना कवर्ड हुआ, दैट इज OA plus AB, OA plus AB, when we go from O position to B position, so that is called distance, that is called distance. So देखो इसका कुछ थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर, इसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ओके, सो दिस पैरामीटर इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे O से B, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, देखो अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब हम इसी डायरेक्शन में स्पेसिफिकली जाना है O से B पॉइंट तक, तो हम लोग बोलेंगे OB नॉट डिस्टेंस, OB इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे बात डिफाइन करेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में काफी डिफरेंस है। देखो हियर इट इज ऑब्वियसली इट इज नीडेड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्ट करेंगे OB, दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का बात नहीं करना है। हम यहाँ पे A पॉइंट है, हम ऐसे भी A पॉइंट पे जा सकते हैं, हम ऐसे भी A पॉइंट पे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, सो नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज देयर, so that's why it is called distance. Okay, so scalar quantity has only magnitude but there is no direction, and vector quantity there are both the magnitude and direction. both the magnitude and सर direction. थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर, देखने में प्रॉब्लम हो रहा। And scalar quantity has only मैग्नीट्यूड magnitude but no direction. डायरेक्शन, Okay, but no direction.
बट सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहने से हम लोग बोल पाएंगे क्या दिस इज वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, इसका भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। एज एन एग्जांपल अगर बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, ओके, क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल क्या है आई, जिसका यूनिट क्या है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या बोलते हैं आई इक्वल टू 20 एम्पियर सपोज। तो जब बताते हैं 20 इज अ मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है डायरेक्शन भी रहता है। सो बोथ direction and magnitude is available in electric current, but still electric current is not a vector quantity, is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। तो इस एग्जांपल से हमको पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहने से वेक्टर क्वांटिटी फुलफिल नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ भी अनदर हम लोग को कुछ क्राइटेरिया डेवलप करना है। जिस क्राइटेरिया का फॉलो करेगा देन ही हम लोग बोल पाएंगे दिस विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। अनदर एग्जांपल, when there is a fixed axis and some body is rotating around this axis, let it is clockwise or anti-clockwise। तो रोटेशन है, ये रोटेशन का देखो मैग्नीट्यूड तो है कुछ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी लेके मूव कर रहे हैं एंड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी है। देखो हम एरो साइन लगाए, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगाए। सो जब हम क्या किए उसमें रोटेशन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड देने के बाद भी देख रहे हैं कि रोटेशन है अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस, दिस इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एक कंडीशन लैक हो रहा है जिसके वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए फर्स्ट तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहना ही होगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ भी जो वेक्टर एडिशन रूल होता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को वो एडिशन रूल भी फुलफिल करना है। ठीक है, सो इफ दैट क्वांटिटी obey or follow the vector addition rule, that should be vector quantity. So ये आप जो electric current and the rotation about a fixed axis, these are not satisfied the vector addition rule, so that's why electric current is not a vector quantity. Okay, so question में ऐसा आता है since electric current has both magnitude as well as direction but it is a scalar quantity, justify it। so जब justification तुम दोगे then बोलोगे कि it do not or it does not obey the vector addition rule। okay, सिर्फ addition rule, अभी addition rule क्या है इसके बारे में हम लोग पता है पढ़ेंगे। addition rule, that's why it is not a vector quantity, it is scalar quantity। so first condition तो है magnitude as well as direction and second condition क्या है it must follows okay the vector addition rule, vector addition rule, vector addition rules। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करेगा देन हम बोल पाएंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है और किसी फिजिकल क्वांटिटी वो स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ने से पहले हाउ वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, दैट मींस representation of a vector। ठीक है, representation of a vector। so let a is a physical quantity। ठीक है, so we only write capital A or small a whatever। ठीक है, so if
there is mentioned only a, it indicates that this quantity is scalar quantity. But if the bold letter of A is indicated in any books or any paper, ठीक है, bold letter समझ लो तुम लोग, ठीक है, ऐसे बोल्ड अल्फाबेट से लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंडिकेट्स इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर. बट व्हेन वी राइट इन व्हाइट पेपर और इन कॉपी, देन इट इज नॉट पॉसिबल क्या हर टाइम हमको बोल्ड बनाना है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे. एरो मींस, एरो साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. मतलब किसी क्वांटिटी में डायरेक्टेड हो रहा है, किसी क्वांटिटी में डायरेक्टेड हो रहा है. सो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो किसी भी सपोज मान लो वेलोसिटी v, so when you write v, it indicates that only the magnitude, there is no indication about the vector. So when you write the arrow symbol of arrow symbol v के ऊपर अगर लगाओगे, then this indicates it is a vector. ठीक है. Similarly acceleration arrow लगाना है. तो इन वेक्टर चैप्टर हम लोग जो भी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे उसके ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है. सो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. बट व्हेन वी मेंशन ए वेक्टर बाय एनी लाइन, ओके, सपोज हम बोल रहे हैं कि दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज ए, एंड इसका नाम क्या है, ओ ए. देखो ओ इज ए लाइन, ओ इज ए लाइन एंड जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, ठीक है. सो ओ ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली ए वेक्टर, इट इज बेसिकली ए वेक्टर. सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे क्या दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, geographical representation of any vector, of any vector. Okay, so any line which indicates any vector, that is the geographical representation for that particular vector. ठीक है. so representation हम लोग दिखा दिए कैसे वेक्टर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, उसका सिंबल क्या है, उसको कैसे हम लोग बाय लाइन उसको इंडिकेट करेंगे, वो भी हम लोग दिखा दिए, ठीक है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है. काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है. So there are several types of vector. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बोलेंगे क्या there is a vector जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 होता है. सो मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा, उस वेक्टर को नाम हम लोग क्या देंगे, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है. सो फर्स्ट टाइप क्या है, 0 वेक्टर और null vector. Null vector. Suppose A is a null vector. That means the magnitude of A is equal to 0. So A vector, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है. उसके बाद another type of vector है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर वेक्टर. प्रॉपर वेक्टर. So those vectors whose magnitude is not 0 is known as proper. So if A is a proper vector,
then magnitude of A is not equal to 0. A is a proper vector, then magnitude of A is not equal to 0. ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज बेसिकली इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर, ठीक है? सो इक्वल वेक्टर देखो, इक्वल हम किसके साथ करेंगे? तो इसके लिए हमको दो वेक्टर का जरूरत पड़ेगा. सो इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड and have same direction and space is known as equal vector. As an example, suppose there is a two vector A and B. हम देख रहे हैं क्या इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो बाय दिस लाइन हम इंडिकेट कर रहे हैं. तो इसको अगर एक क्वांटिटी से हम लोग मेजर कर पाएंगे तो देखेंगे देयर आर सपोज दिस मास क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान रहे हैं, दिस मास, ठीक है? सो इसमें हाउ मेनी क्वांटिटीज आर अवेलेबल हम मेजर कर सकते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6 and 7 quantity available. So if B vector also contains that particular 7 quantity, so that is known as equal vector. So you can write the magnitude of A is equal to the magnitude of B. Not only magnitude, both vector have same direction, that is O point से A point तक and यहाँ पे O point से B point तक, ठीक है? Both are directed in same direction. So this is called equal vector. ठीक है? Next type of vector is negative vector. Fourth type of vector is mainly negative vector. So negative vector का क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है. जैसा हम एज एन एग्जांपल A वेक्टर एंड B वेक्टर का बात कर रहे हैं. देखो कभी-कभी हम वेक्टर साइन लेने छूट जा रहा है, ठीक है? उसको तुम लोग कंसीडर करोगे कि जितना भी हम वेक्टर लिखेंगे उसके ऊपर सिंबल कंपलसरी है, ठीक है? सो नेगेटिव वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है. दैट मींस mod A is equal to mod B, but they are directed in different direction. They are in opposite direction, ठीक है? दैट मींस A वेक्टर का जहां टेल है, B वेक्टर का वहां पे हेड है, और A वेक्टर का जहां हेड है, B वेक्टर का वहां पे टेल है. सो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर. सो नेगेटिव वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज A is a negative vector, then it will be represented by minus A. So when we subtract any two vector, then A minus B लिख सकते हैं, ठीक है? इसको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, बट नेगेटिव वेक्टर को कॉन्सेप्ट लोग जान के रखो. If the magnitude of two vector is same, but two vectors are directed in different direction, so that vector are known as negative vector. Okay. Next type of vector is very important, that is known as unit vector. क्या है? Unit vector. So unit मतलब क्या है? One. यूनिट का मीनिंग क्या है? वन. सो जो वेक्टर जिसका वैल्यू क्या है 1, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है? सो यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. उसको हम लोग बोलेंगे सपोज A इज ए यूनिट वेक्टर A, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या उसके ऊपर कैप लगाएंगे और हैट लगाएंगे. इसको हम लोग बोलेंगे एक कैप. कैसे कॉन्सेप्ट करेंगे यूनिट वेक्टर को? एक कैप और ए हैट. ओके. सो ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर. तो जहां पे भी तुम कैप सिंबल देखोगे, दैट इंडिकेट्स इट इज ए वेक्टर ऑब्वियसली, बट जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A is equal to 1 हो जाएगा. सो A will be represented as a कैप.
ठीक है, magnitude of A is equal to 1, so A cap is termed as unit vector. So how can we represent A cap or unit vector? So A cap is equal to A vector divided by magnitude of A. A vector divided by magnitude of A. तो अभी तुम लोग बोलोगे सर A वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ A दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली डिफरेंस है। व्हेन यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर देन तुम लोग देखोगे कि वेक्टर अलग चीज होता है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अनदर चीज होता है। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, हम यहां पे एज एन एग्जांपल ले दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा हमेशा। A के जगह पे x भी हो सकता है, ठीक है, एक ही जगह पे z भी हो सकता है, इसी जगह पे i कैप भी हो सकता है, j कैप भी हो सकता है, k कैप भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन हमेशा क्वेश्चन में आता है। सो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज दोज वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and it is represented by cap symbol। ठीक है, for if A be the unit vector then A cap is equal to A vector by A। just यही लाइन क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, मतलब कॉप में क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आंसर लिखना है। इसके क्या लिखना है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, if the magnitude of any vector is equal to unit that means 1 and if A be the unit vector then A cap is equal to A vector by A, where modulus of A is the magnitude of that particular vector। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर में जो ए को डिनोट कर रहे हैं ए कैप से, सर उसमें कैपिटल लेटर लेना है या स्मॉल लेटर? कैपिटल लिखे हैं, स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। जो वेक्टर तुम्हारा दिया है, ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना हर टाइम कैपिटल लिख रहे हैं, नॉट कंपलसरी कैपिटल लिख। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में वेक्टर का सिंबल दिया रहेगा वही होगा, वेक्टर का कैपिटल होगा तो कैपिटल, स्मॉल होगा तो स्मॉल। ठीक है, यस। सो ए कैप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, सो ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ नो इशू लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर सिक्स, अब तक फिफ्थ तक डिसाइड किए, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर ऑब्वियसली क्या है, if two or more than two vectors lie in same plane means suppose अगर हम टू डायमेंशनल का बात करेंगे then x axis then जो y axis, so ये कितना प्लेन है, xy जो प्लेन, इस प्लेन में हम लोग अभी लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड है, बोर्ड का कितना प्लेन है, एक प्लेन एंड दो प्लेन, एंड xy प्लेन में हम लोग लिख रहे हैं। सो ये टू वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, ऐसे भी हो सकता, कोई चाहे पैरेलल भी हो सकता एंड एंटी पैरेलल भी हो सकता। सो दैट वेक्टर आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर सर कोप्लेनर वेक्टर में सर डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या सर? डायरेक्शन जैसे एक वेक्टर दिए एक्स एक्सिस में, जीरो ओरिजिन से एक्स एक्सिस तरफ, और यदि जीरो से माइनस एक्स एक्सिस तरफ देते सब। कोप्लेनर मींस सपोज x दिस प्लेन इज नोन एज xy प्लेन। ठीक है, यस xy प्लेन, कोई वेक्टर xy प्लेन में ऐसे रिसेट करना है, सपोज a इज ए वेक्टर। ठीक है, इसका देखो डायरेक्शन इस तरफ है, नॉट अलोंग y एक्सिस नॉट अलोंग x एक्सिस। ठीक है, किसी वेक्टर है जो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, हो सकता है सपोज दिस इज b वेक्टर, दिस इज c वेक्टर, दिस इज d वेक्टर। हम बोल रहे हैं देखो these lines are not parallel to each other, may be parallel to each other or may not be parallel to each other। अगर may not be parallel to each other then they are anti-parallel to each other, anti-parallel to each other।
ठीक है। So if two or more than two vectors lie in same plane, coplane मतलब same plane, but they are parallel or anti-parallel, whatever. ठीक है, that is not important. So they are known as coplanar. इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि लाइक वेक्टर वही वेक्टर है अगर दोनों वेक्टर के बारे में बात करेंगे अलग अलग, जैसे हम इक्वल वेक्टर बोले हैं, इक्वल वेक्टर एंड लाइक वेक्टर बेसिकली सेम, ठीक है। लाइक वेक्टर मींस इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, ओके, एंड डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज लाइक वेक्टर्स। उसको अलग पॉइंट से हम लोग नहीं लिखते। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर, suppose any vector which represent the position of any point in a coordinate axis, then it is known as position vector, ठीक है। suppose there is a plane x axis y axis 0 and यहाँ पे इस पॉइंट क्या है p पॉइंट। so p पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं with respect to this center, that is O point, by the line joining from P point to this O point, ठीक है। तो देखो P point का पोजीशन क्या है, this is Y and this is X, so इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, X, Y, and जो OP है, the line joining from O to P point, this OP represent the position of P, है ना। P point का पोजीशन वेक्टर है and this is represented by R, this is represented by R. So if any vector represent the position of particular point, then it is known as position vector. So it is represented by naturally R से हम लोग represent करते हैं position vector, ठीक है, क्योंकि R बेसिकली क्या है, R indicates the distance. In any physical equation, when we talk about the distance in between two particles, distance between two mass, then always it is indicated as R, ठीक है। मतलब in general x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू OP, so P पोजीशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए विद रिस्पेक्ट टू O, ओके। so this is known as position vector. नेक्स्ट और कुछ वेक्टर है, वेक्टर तो बहुत है, बट हम लोग का सिलेबस में देख रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। और को लीनियर वेक्टर क्या है, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटीपैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज कोलिनियर। कोलिनियर एंड कोप्लेनर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब देयर इज अ पॉइंट O वेक्टर से भी, this is A, OA, this is A vector, and same line से another vector, the same point से initiate हो रहा है another vector B, so this is known as co-initial vector। मतलब देखो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, another vector एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, these vectors are known as co-initial vector, ठीक है, co-initial, but these vectors are not so important। only important vector are position vector, जिसका related question तुम लोग का आएगा, हम मेंशन कर दे रहे हैं। position vector, null vector, ठीक है, unit vector बहुत important है, और line vector, ठीक है, and negative vector। so ये जो vector है ये तुम लोग के question में बेसिकली आता है। कोप्लेनर, कोलिनियर, एक्चुअली तुम लोग का जो सिलेबस है वेक्टर का उतना वास्ट सिलेबस नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वेक्टर है, सो उतना डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं है। बट अगर इन जनरल तुम वेक्टर चैप्टर अलग से पढ़ोगे देन देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, ओके।
तो जो सिलेबस पे एक्चुअली नहीं है उसको लेके हम लोग ज्यादा डिस्कस क्यों करें। ओके, अभी क्वेश्चन है क्या, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अगर हम 2 डायमेंशन का बात करेंगे देन उसको हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में बात करेंगे देन उसको हम लोग को स्पेसिफिकली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग को कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि हाउ वी इमेजिन 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम लोग वेक्टर का जो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा then it must follow the vector addition rule. ठीक है, so what are the addition rule? Addition rules of vector. ठीक है, addition rules of vector. ठीक है, so जब हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे then obviously there is need some two component और some two vectors। जैसे हम बोले थे इलेक्ट्रिक करंट I, इट इज वन क्वांटिटी, तो इसके साथ हम किसको ऐड करेंगे, एंड हम बोले हैं क्या I इज नॉट फॉलोज द वेक्टर एडिशन। तो I के साथ हम किसको ऐड किया, मतलब I का ही दो कंपोनेंट है Ix एंड Iy। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट अगर दोनों डायरेक्शन से स्पेसिफाई हो रहा है देन द रिजल्टेंट डायरेक्शन इज नॉट calculated by this method, by this addition rule of vector, so it is not called the vector, it is not called the vector। ठीक है, so किसी भी addition rule में वेक्टर का जब हम लोग ऐड करेंगे then it requires minimum 2 vector a and b। more than 2 vector को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। suppose there is 3 vector, पहले हम a and b को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ थर्ड वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट हम लोग दो वेक्टर लेके दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रूल कितना है, देयर आर टू टाइप्स, टू एडिशन रूल। वन इज ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल, someone take attendance and send me, and another is parallelogram rule, parallelogram। ठीक है, फर्स्ट रूल इज ट्रायंगल रूल एंड सेकंड रूल इज पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन ट्रायंगल रूल एक्चुअली क्या होता है,